अपने सफ़ेद जूते पर पॉलिश कर रहा था कि मेरी बीवी ने कहा, ज़ैदी साहब आए हैं। मैंने जूते अपनी बीवी के हवाले किए और हाथ धोकर दूसरे कमरे में चला आया जहां ज़ैदी बैठा था। मैंने इसकी तरफ गौर से देखा। अरे क्या हो गया है तुम्हें ज़ैदी? ज़ैदी ने अपने चेहरे को शगुफ्ता बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए जवाब दिया, बीमार रहा हूँ। मैं इसके पास कुर्सी पर बैठ गया। बहुत दुबले हो गए हो यार, मैंने तो पहले ही पहचाना नहीं था तुम्हें। क्या बीमारी थी? मालूम नहीं। क्या मतलब? ज़ैदी ने अपने खुश होंठों पर ज़ुबान फेरी। कुछ समझ में नहीं आता क्या बीमारी है। हाँ, कुछ ऐसा ही है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना था। ज़ैदी खामोश रहा तो मैंने फिर इससे कहा, किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा लिया? नहीं। क्यों? ज़ैदी फिर खामोश रहा। जवाब देने की बजाय इसने जेब से सिगरेट केस निकाला। इसकी उंगलियां कांप रही थी। मेरा ख्याल है ज़ैदी, तुम्हें नर्वस सिस्टम ख़राब हो गया है। विटामिन बी का इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पिछले बार ज़्यादा विक्सी पीने से मेरा यही हाल हो गया था, लेकिन 12 इंजेक्शन लेने से कमज़ोरी दूर हो गई थी। मगर तुम किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं लेते? ज़ैदी ने अपना चश्मा उतारकर रुमाल से साफ करना शुरू कर दिया। इसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़े हुए थे। मैंने पूछा, क्या रात को नींद नहीं आती? बहुत कम। दिमाग में खुशी हो गई। जाने क्या है, ये कहकर वो एकदम संजीदा हो गया। देखो साद, तुम्हें एक अजीबोगरीब बात बताने आया हूँ। मुझे बीमारी कुछ नहीं। रात को नींद इसलिए नहीं आती कि मैं डरता रहता हूँ। डरते रहते हो? क्यों? बताता हूँ। ये कहकर इसने कांपते हुए हाथों से सिगरेट सुलगाया और बुझी हुई तीली को तोड़ना शुरू कर दिया। मुझे मालूम नहीं सुनकर तुम क्या कहोगे, मगर ये वाकया बिल्ले से। मैं शायद मुस्कुरा देता था, क्योंकि ज़ैदी ने फ़ौरन ही बड़े संजीदगी के साथ कहा, हंसो नहीं, ये हकीकत है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि इंसानी नफ्सियात से तुम्हें दिलचस्पी काफ़ी है। शायद तुम मेरे डर की वजह बता सको। मैंने कहा, लेकिन यहाँ तो सवाल एक हैवान का है। ज़ैदी खफा हो गया। तुम मजाक उड़ाते हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं ज़ैदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं पूरी तवज्जो से सुनूंगा जो तुम कहोगे। थोड़ी देर खामोश रहने और नया सिगरेट सुलगाने के बाद इसने कहना शुरू किया, तुम्हें मालूम है जहाँ मैं रहता हूँ 2 कमरे हैं। पहले कमरे की इस तरफ छोटी सी बालकोनी है जिसके कटहरे में लोहे की सलाखें लगी हैं। अप्रैल और मई के 2 महीने क्योंकि बहुत गर्म होते हैं, इसलिए फर्श पर बिस्तर बिछाकर मैं इस बालकोनी में सोया करता हूँ। ये जो जून का महीना है, अप्रैल की बात है, मैं सुबह नाश्ते से फारिग होकर दफ्तर जाने के लिए बाहर निकला। दरवाज़ा खोला तो दहलीज के पास एक मोटा बिल्ला आंखें बंद किए लेटा नजर आया। मैंने जूते से इसे ठुडा दिया। इसने एक लहके के लिए नज़रें खोली मेरी तरफ बेपरवाही से, जैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा, और आंखें बंद कर ली। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। चुनाचा मैंने बड़े ज़ोर से इसे ठोकर मारी। इसने आंखें खोली, फिर मेरी तरफ इसी नज़र से देखा और उठकर कुछ दूर सीढ़ियों पर पास जाकर लेट गया। जिस अंदाज से इसने चंद कदम उठाए थे, इससे मालूम होता था कि वो मुझसे मरगूब नहीं हुआ। मुझे सख्त गुस्सा आया। आगे बढ़कर अब इसकी मैंने ज़ोर से ठोकर मारी। 10-15 ज़ीनों पर वो लड़खड़ाता हुआ चला गया। जब 4 पैरों पर संभला तो इसने नीचे से अपनी पीली पीली आंखों से मेरी तरफ देखा और गर्दन मोड़कर कोई आवाज़ पैदा किए बगैर एक तरफ चला गया। तुम दिलचस्पी ले रहे हो ना, या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। ज़ैदी ने सिगरेट की राख छाड़ी और सिलसिला कलाम जारी किया। दफ्तर पहुंचकर जब मैं कुछ भूल गया, लेकिन शाम को जब घर लौटा और कमरे की दहलीज के पास पहुंचा जहां वो बिल्ला लेटा हुआ था, तो सुबह का वाक़या दिमाग में ताज़ा हो गया। नहाते, चाय पीते, रात का खाना खाते कई दफ़ा मैंने सोचा। 3 दफ़ा मैंने इसकी पसलियों में ज़ोर से ठोकर मारी। मुझसे वो डरा क्यों नहीं? मियाँ तक भी ना की इसने। और फिर क्या अंदाज़ था इसके चलने का, आंखें बंद करने और खोलने का। ऐसा लगता था जैसे इसे कोई परवाह नहीं। जब मैं ज़रूरत से ज़्यादा इस बिल्ले के बारे में सोचने लगा तो बहुत उलझन हुई। एक मामूली से हैवान को इतनी अहमियत आखिर क्यों दे रहा था? इसका जवाब ना मुझे मिला इस वक्त मिला और ना अब मिला, हालांकि पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं। इस कदर कि ज़ैदी खामोश हो गया। मैंने पूछा, बस? नहीं, ज़ैदी ने सिगरेट को एस्ट्रे पर रखते हुए कहा, मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा था कि इस बिल को मैंने इतनी अहमियत क्यों दी है, मैं इतना खौफ क्यों खाता हूँ। ये मामला मुझसे अभी तक हल क्यों नहीं हो सका? शायद तुम मुझसे बेहतर सोच सको। मैंने कहा, मुझे पूरे वाक़यात मालूम होने चाहिए। ज़ैदी ने एस्ट्रे पर से सिगरेट उठाया और एक कश लेकर कहा, मैं बता रहा हूँ। इस रोज़ के बाद कई दिन गुजर गए, मगर वो बिल्ला नजर न आया। शायद हफ्ते की रात थी। मैं बाहर बालकोनी में सो रहा था।
2 بجے کے قریب کمرے میں کچھ شور ہوا جس سے میری نیند اڑ گئی۔ اٹھ کر روشنی کی تو میں نے دیکھا کہ وہی بلا کھانے کی میز پر کھڑا ڈش کا سر پوش اتار کر پلنگ کھا رہا تھا۔ میں نے شش کہا مگر وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ پھر میری طرف اس نے بالکل نہ دیکھا۔ میں نے چپل کا ایک پیر اٹھایا اور نشانہ تاڑ کر زور سے مارا۔ چپل اس کے پیٹ میں لگا مگر وہ اس زور سے بے پرواہ پڈنگ کھاتا رہا۔ میں نے غصے میں آ کر مصری کا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے پاس جا کر اس کی پیٹھ میں مارا۔ اس نے اور زیادہ بے پرواہی سے میری طرف دیکھا اور بڑے آرام سے کرسی پر کودا، آواز پیدا کیے بغیر فرش پر اترا اور آہستہ آہستہ ٹہلتا بالکونی کے کنارے سے سلاخوں میں سے نکل کر کرچے پر کود گیا۔ میں حیران وہاں کھڑا رہا اور سوچنے لگا یہ کیسا حیوان ہے جس پر مار کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔